मिस्र में एक नेक दिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गुरूर था और ना ही वो जाहो जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बेशतर वक्त अपनी रियाया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियात अपने रहम दिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रियाया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महव था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है ना ही समझ रहा है। और फिर ज़ारो की तार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि लकड़हारा रोजाना लकड़ियां काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट के रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से उसका रोना देखा ना गया और वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिलाखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ऐ लकड़हारे, तेरे इस तरह बिलक बिलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मयस्सर था, मगर उस दौलत का गुरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों को धक्के देता, उन्हें जलील और रुस्वा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ना सोच करके मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत ही गरीब थी। उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाया था। उसे कुछ रकम की जरूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक्त इबादत में गुजारती थी, मगर मेरा बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उस रात सुर्ख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए मुमकिन न था और वो ज़ईफ औरत पूरी रात इस तूफान का मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम ना आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पे ये कयामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने बेटे को गुरूर व तकब्बुर करने से ना रोका। बुराई की तरफ बढ़ता हुआ गया, कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूं और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूं और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गईं और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ऐ ज़ईफ इंसान, इन्होंने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना उसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका। मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूं। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी इमदाद कर सके, वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तो अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो वो तुझे इस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब जरूर हटा देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बिलक बिलक कर अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी। करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, ऐ शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है? शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए
और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, मैं ही वो लड़की हूं जिसकी मां तेरे दर पर सवाली बनकर आती थी, मगर ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने इस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बूढ़ी जान बर्दाश्त न कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह मामूल के गश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी मां को जब घर लाया तो मां की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई न था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसे में उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी करा दी। शायद ये मेरी मां की दुआओं का नतीजा था, जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। और उस रब ने मुझ गरीब को फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया और इस नेक शहजादे से मेरी शादी करा दी, जो इस वक्त तेरे सामने खड़ा है और तुझे तेरे मगरूर बेटे के कर्मों ने अर्श से फर्श पर गिरा दिया। खुदा की कुदरत देखकर लकड़हारा शर्मिंदगी से जमीन में गड़ता जा रहा था और रो रो कर शहजादी से माफी मांगी। शहजादी बहुत रहमदिल थी। लकड़हारे के आंसुओं से उसका दिल भर आया और उसने उसको माफ कर दिया। खुदा की कुदरत, लड़का उसके अपने असल रूप में वापस आ गया और खुदा के हजूर सजदे में गिर गया और शहजादी से भी माफी मांगने लगा। शहजादी ने भी उसे माफ कर दिया। आखिर दोनों बाप बेटा अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गए और जिंदगी का बाकी वक्त अल्लाह की याद में गुजारने लगे। तो दोस्तों, बेशक गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। शाह से गधा बनते देर नहीं लगती, इसलिए कभी अपने मालो दौलत, अपने हुस्न पर नाज ना कीजिए, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की अमानत है। अल्लाह जब चाहे जिसे दे देता है और जब चाहे जिससे ले ले। ये उसी की चीजें हैं, उसी की अमानत है, तो इस पे गरूर कैसा। और अल्लाह को गरूर और तकब्बुर बिल्कुल पसंद नहीं है। जो उसकी जमीन पर अकड़ कर चलते हैं, ना सिर्फ अपनी दुनिया बल्कि अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें गरूर और तकब्बुर से बचाए और हमें वैसा बना दे जैसा